नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आज एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल TN Plus पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट के एक नए टॉपिक हाउ टू डिजाइन ए वाटर सॉफ्टनर यानी वाटर सॉफ्टनर को कैसे डिजाइन करते हैं या फिर वाटर सॉफ्टनर कितनी रेजिन कैपेसिटी का बनेगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, इस वीडियो में आप सबको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे छूट ना जाए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो चैनल पर नए आए हैं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके इस छोटे से सहयोग यानी चैनल को सब्सक्राइब करना मुझे और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। आप लोग मेरी फैमिली हैं। आपके कमेंट में लिखे हुए थैंक्स से मुझे नई एनर्जी मिलती है। बस आप सबसे अनुरोध है, मेरे आने वाले हर एक वीडियो को पूरा देखिएगा। मेरी कोशिश है मैं नए नए टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर भेजता रहूं। तो दोस्तों, आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, वाटर सॉफ्टनर प्लांट डिजाइन करने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होगा, जो इस प्रकार हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1, प्लेस ऑफ प्लांट, कि वाटर सॉफ्टनर प्लांट कहाँ पे लगाना है। क्या वाटर सॉफ्टनर प्लांट डोमेस्टिक यूज के लिए है, क्या वाटर सॉफ्टनर प्लांट कमर्शियल यूज के लिए है, या फिर वाटर सॉफ्टनर प्लांट इंडस्ट्रियल यूज के लिए है। पॉइंट नंबर 2, वाटर हार्डनेस, जहां हमने प्लांट इंस्टॉल करना है वहां के पानी की हार्डनेस चेक करना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3, रिक्वायर्ड वाटर, यानी कस्टमर की पानी की क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कितना पानी सॉफ्ट चाहिए डेली यूज में, यानी पर डे यूज, एक दिन में कितना पानी लगता है, पर रिचार्ज यूज, यानी एक बार रिचार्ज करने से अगले रिचार्ज करने तक। जैसे मान लो पर डे 1000 लीटर यूज होता है और रिचार्ज साइकिल डेज है 7, यानी प्लांट को 7 दिन में रिचार्ज करना है, तो क्वांटिटी पर रिचार्ज 1000 लीटर गुणे 7, 7000 लीटर। इसका मतलब दोस्तों कस्टमर की रिक्वायरमेंट 7000 लीटर की है, तो प्लांट 7000 लीटर के हिसाब से डिजाइन होगा। इसके साथ दोस्तों एक बात और बताता हूं कि अगर सॉफ्टनर प्लांट किसी के घर में लगाना है तो कई बार कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है कि कितनी कैपेसिटी का प्लांट लगवाएं। तो आपने कस्टमर के घर के टोटल मेंबर्स पता कर लेने हैं और आपने प्रति व्यक्ति 135 लीटर के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना है। यानी उदाहरण के लिए अगर घर में 4 लोग हैं तो 135 गुणा 4 540 लीटर पर डे हो गया, और कस्टमर ने रिचार्ज साइकिल 1 वीक रखना है तो उसके हिसाब से पर डे का यूज है 540 लीटर मल्टीप्लाई बाय 7 डेज रिचार्ज साइकिल इज इक्वल टू 7560 लीटर, यानी 7560 लीटर का प्लांट कस्टमर को चाहिए। दोस्तों, ये जो 135 लीटर की क्वांटिटी पर डे पर पर्सन के हिसाब से मैंने कैलकुलेट करवाई है, ये इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ वाटर सप्लाई एज पर 117 BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से अर्बन एरिया के लिए काउंट किया जाता है। आप लोग इस स्टैंडर्ड के हिसाब से कैलकुलेट करके प्लांट डिजाइन कर सकते हैं। अब पानी की हार्डनेस और रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपके पास है, तो दोस्तों अब मैं एक चार्ट दिखाता हूं आपको। इस चार्ट पर वाटर सॉफ्टनर रेजिन की कैपेसिटी लिखी हुई है जो ग्रेन में दिखाई गई है। इसको थोड़ा और आसान करूं तो आप ग्रेन्स को थोड़ी देर के लिए हार्डनेस समझ लो, आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये चार्ट इंटरनेशनल लेवल पर यूज किया जाता है। इसमें जो LBS लिखा है ये नमक की मात्रा को मापने के लिए जैसे किलोग्राम होता है उसके जैसे ही एक मापक है। मैंने आपको समझाने के लिए LBS को केजी में कन्वर्ट करके लिखा है। आपको जो पैरामीटर ध्यान में रखने हैं वो ये हैं,
यानी रेजिन कितने नमक से रिचार्ज करने के बाद कितनी हार्डनेस को या ग्रेन्स को पानी से रिमूव करेगी, पानी से बाहर निकालेगी। मेरे ख्याल से अब ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए, यहाँ कुछ वैल्यू लिखी है जो आपको ध्यान में रखनी होगी। आपके लिए मैंने उनको कन्वर्ट करके इस चार्ट पर लिखा है। जैसे 1 LBS, इसको मैंने केजी में कन्वर्ट किया है। ये है 1 LBS बराबर है 0.454 केजी। ये नमक के लिए यूज हो रहा है, ये रेजिन की क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है। 1 क्यूबिक फीट यानी 28.3 लीटर ये हार्डनेस के लिए यूज हो रहा है। 1 ग्रेन बराबर है 17.1 ppm पर गैलन, ये पानी के लिए यूज हो रहा है। 1 गैलन बराबर है 3.785 लीटर, ये लीटर है। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको वाटर सॉफ्टनर की, रेजिन की क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला बताता हूँ। इस एग्जाम्पल में हमने टोटल रिक्वायर्ड वाटर 8000 लीटर पकड़ा है और टोटल हार्डनेस 300 ppm पकड़ी है। तो सबसे पहले जो पानी की क्वांटिटी लीटर में लिखी हुई है उसको हमने गैलन्स में कन्वर्ट करना है, यानी कन्वर्ट लीटर इन गैलन्स। तो ये कैसे होगा? टोटल लीटर डिवाइडेड बाई 3.785, 8000 डिवाइडेड बाई 3.785 इज इक्वल टू 2114 गैलन्स। यानी जितना लीटर पानी था उसको 3.785 से हमने भाग दे दिया, 2114 गैलन पानी हमारा निकल के आया है। इसी प्रकार से हमने जो हार्डनेस हमारी है उसको ग्रेन्स में बदल लेना है। मैंने चार्ट में आपको दिखाया कि 1 ग्रेन 17.1 ppm पर गैलन के बराबर होती है। तो अब हार्डनेस को कन्वर्ट करने के लिए हार्डनेस को 17.1 से भाग देते हैं, यानी 300 को हमने 17.1 से भाग दिया तो 17.64 ग्रेन टोटल निकल के आई हमारी पर गैलन। हमारी हार्डनेस के हिसाब से 17.64 ग्रेन पर गैलन निकल के आई। अब देखिए, यहाँ हमने पानी को कन्वर्ट कर लिया गैलन्स में और यहाँ हमने 1 गैलन पानी का ग्रेन्स निकाल लिया जो है 17.64। अब हमने क्या करना है? टोटल पानी को ग्रेन में कन्वर्ट कर देना है, यानी हमारा जो पानी गैलन्स में है उसको ग्रेन से मल्टीप्लाई करके हमने टोटल ग्रेन्स बना लेने हैं। तो ये हमने कन्वर्ट किया। टोटल पानी था 2114 गैलन्स, उसको हमने गुणा किया। टोटल हार्डनेस में ग्रेन्स कितना था? 17.64। तो अब टोटल ग्रेन्स हो गया अपना 37,291 ग्रेन्स, जिसको हमने पानी से बाहर निकालना है एक रिचार्ज में। यानी जितनी कैपेसिटी का हम वाटर सॉफ्टनर प्लांट डिजाइन कर रहे हैं वो कैपेसिटी है 37,291 ग्रेन्स, यानी 37,291 ग्रेन्स जो हार्डनेस है उसको पानी से बाहर निकालने के लिए कितनी रेजिन क्वांटिटी लगेगी, वो क्वांटिटी फाइनल रेजिन क्वांटिटी होगी। तो यहाँ देखिए, टोटल ग्रेन्स डिवाइडेड बाई रेजिन ग्रेन्स कैपेसिटी पर क्यूबिक फीट। तो टोटल ग्रेन्स है हमारी 37,291 भागे रेजिन की कैपेसिटी पकड़ी है 20,000 ग्रेन्स पर क्यूबिक फीट। अगर इसको भाग करते हैं तो ये आता है 1.87 क्यूबिक फीट। ये हमारी रेजिन निकल के आती है कि 1.87 क्यूबिक फीट रेजिन 37,291 ग्रेन्स को बाहर निकालेगी। अब हम क्यूबिक फीट को लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1.87 गुणा 28.3 बराबर है 53 लीटर। तो ये 53 लीटर हमारी फाइनल क्वांटिटी आ गई रेजिन की 8000 लीटर प्लांट के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से फॉर्मूला लगाकर मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप प्लांट डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। मेरे द्वारा बताए गए तरीके में कुछ भी कमी नजर आई हो तो नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, जो मेरे लिए हेल्पफुल होगा।
और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।